Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Students, as you know, we are dealing with chapter number 12, that is numerical optics, and today we are going to solve the numerical problems of chapter number 12. The first numerical is an object 10 cm in front of a convex mirror form an image 5 cm behind the mirror. What is the focal length of the mirror? Student, आप जैसा कि फिगर में देख रही हैं कि ऑब्जेक्ट्स और मिरर के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, जबकि इमेज और मिरर के दरमियान में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और हमने उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। इमेज डिस्टेंस क्यू को हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि इमेज इज़ बिहाइंड द मिरर, इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। स्टूडेंट, फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम मिरर फॉर्मूला को यूज़ करेंगे 1/f = 1/p + 1/q। स्टूडेंट, p और q की वैल्यू पुट करने से जब हमने प्रॉपर कैलकुलेशन की तो हमारे पास f की वैल्यू आई -10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर tall is located 10.5 cm from a concave mirror with focal length 16 cm. Where is the image located and how high is it? हमने यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि इमेज कहाँ लोकेट करेगी और दूसरा उसकी हाइट क्या होगी। स्टूडेंट, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर के सामने जो है ऑब्जेक्ट वो 10.5 सेंटीमीटर पर लोकेट किया हुआ है और उसकी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट स्टूडेंट, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। क्यू और हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले डाटा देखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट को HO से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेट इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P 10.5, फोकल लेंथ F 16 सेंटीमीटर। हमने इमेज डिस्टेंस Q फाइंड आउट करना है और हाइट ऑफ द इमेज HI से रिप्रेजेंट करेंगे, उसे फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले मिरर फॉर्मूला की मदद से हम इमेज को फाइंड आउट करेंगे। 1/f = 1/p + 1/q, 1/q = 1/f - 1/p। रीअरेंज करने से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। स्टूडेंट, हमारे पास फोकल लेंथ की भी वैल्यू गिवन है और p यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की भी वैल्यू गिवन है। जैसे ही हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास इमेज डिस्टेंस q की वैल्यू आ जाएगी और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास इमेज की वैल्यू आई -30.54 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, हमारे पास इमेज डिस्टेंस Q की वैल्यू आ चुकी है और हमने हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए हमने मैग्नीफिकेशन में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, HI/HO = Q/P। स्टूडेंट, हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए Q का होना ज़रूरी था और Q की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 30.54 सेंटीमीटर, -30.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। पहले फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे। HI = Q/P, HO दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q, P और HO की वैल्यू पुट करने से हमारे पास HI = 30.54 डिवाइडेड बाई 10.5 मल्टीप्लाई बाई 30। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा HI = 87.26 सेंटीमीटर। Now student, question number 3 is an object and its image in concave mirror are of the same height yet inverted. When the object is 20 cm from the mirror, what is the focal length of the mirror? Student, फिगर में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज की सेम हाइट है और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मिरर से वो 20 सेंटीमीटर है। उसकी फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है और हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। स्टूडेंट, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q/P। Q की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे रीअरेंज करने से फॉर्मूला को, लेकिन हमें पता है हाइट ऑफ इमेज बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के और Q बराबर है P के, तो जितनी वैल्यू हमारे पास P की है उतनी ही वैल्यू हमारे पास Q की होगी। P = 20 सेंटीमीटर एंड Q = 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर। The question number 4 is
Find the focal length of a mirror that forms an image 5.66 cm behind the mirror of an object placed at 34.4 cm in front of the mirror. आपने मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। उससे बनने वाला इमेज 5.66 सेंटीमीटर है और इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 34.4 सेंटीमीटर है और आपने ये भी बताना है कि इज़ द मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। स्टूडेंट, फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं हम मिरर फॉर्मूला की मदद से। आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है और इमेज डिस्टेंस क्यू भी गिवन है। स्टूडेंट, इमेज डिस्टेंस क्यू को आप नेगेटिव लेंगे क्योंकि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है और हमारे पास फॉर्मूला 1/f = 1/p + 1/q। इसमें वैल्यू पुट करने से हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। और स्टूडेंट रिमेंबर कि क्यू की वैल्यू हमने नेगेटिव लेनी है और जैसे ही हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी और फिर आप बता सकते हैं कि ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। न्यूमेरिकल नंबर 5 is an object of a statue appear to be 11.5 cm behind a convex mirror with focal length 13.5 cm. Find the distance from the statue of the mirror. स्टूडेंट, आप फिगर में देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है कॉन्वेक्स मिरर के बिहाइंड और इमेज डिस्टेंस है 11.5 सेंटीमीटर, जबकि आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p को फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम मिरर फार्मूला को यूज़ करेंगे 1/f = 1/p + 1/q। फार्मूला को रीअरेंज करने से 1/p = 1/f - 1/q हमारे पास इक्वेशन बनेगी। जैसे ही हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, q की वैल्यू हमारे पास है 11.5 सेंटीमीटर। हमने नेगेटिव इसलिए ली क्योंकि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है और हमारे पास फोकल लेंथ है 13.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, जैसे ही इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट, q की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए इक्वेशन कुछ इस टाइप की बनेगी 1/p = 1/f + 1/q। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू थी इसलिए हमने साइन को पहले से चेंज कर दिया +1/q। आई होप स्टूडेंट यू गॉट इट। If you have any query related to first 5 numericals, you can ask me. Take care. Allah Hafiz. Thank you very much.